हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट बेस पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। सर सब कुछ मिलेगा, यहीं मिलेगा, कोई दिक्कत के साथ नहीं मिलेगा। जो कोर्स कंटेंट सीबीएसई ने दिया है पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ उसमें जो डिलीटेड पार्ट है वो भी मिलेगा। सर केमिस्ट्री में सब कुछ अवेलेबल है। कहां मिलेगा? मैग्नेट बेस पे। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। सर कहां तक पहुंच चुके थे? कल धमाकेदार सेशन आपने करा था जिसमें अपन बात कर रहे थे आयोनाइजेशन एनर्जी की। सर आज भी तो वही है। मैंने कहा नहीं, आज है एक्सेप्शन। सर कभी कभार आयोनाइजेशन एनर्जी पे कुछ एक्सेप्शन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो सर उसको कैसे डील करोगे? उसको कैसे डील करोगे? तो आज वही मुझे आपसे बात करनी है कि उसको किस तरीके से डील किया जाए। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने कहा है हमेशा पीछे से चालू करना चाहिए। सर मैंने आपको पढ़ाया था ग्रुप में नीचे जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही थी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा था। लेकिन 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 पीरियड में किसमें बात कर रहा हूं मैं? पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही थी। आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही थी क्योंकि दो फैक्टर काम कर रहे थे। कितने फैक्टर काम कर रहे थे? दो। पहला न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था और दूसरा सर एटॉमिक साइज घट रहा था। तो इन दोनों की वजह से सर जी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ने को दिखी थी। मैंने कहा ओके ओके ओके, और इधर पे कम हो रही थी। लेकिन सर कुछ पीरियड में एक्सेप्शन है। मैंने कहा अच्छा आपको पता है? मैंने कहा हाँ। कहते हैं सर हमको तो पता है, आप बता दो एक बार। आपने कल बता के गए थे। हमने कहा चलो सर एक पीरियड ले लेते हैं कोई सा बढ़िया वाला। ये ले लो भाई, सेकेंड पीरियड। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। सर हमने पढ़ा, ये पीरियड में आपने जमा दिया है। अगर आपने पीरियड में जमा दिया है, अगर आपने ये पीरियड में जमा दिया है पूरा, तो सर इधर पे साइज इंक्रीज होगा। अगर आपने पीरियड में जमा दिया है तो भैया इधर पे साइज इंक्रीज नहीं होगा सर, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। और अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो सर पक्की बात है आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। मैंने कहा पक्का। लिथियम से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन, बोरॉन से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज्यादा नियॉन। सर सही जा रहे हो। मैंने कहा थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाएं क्या? सर लिख दो, वैसे जरूरत नहीं, हमको पता है। हमने कहा ठीक है। बेरिलियम 4 होता है, बोरॉन 5 होता है। भाई ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने यार, है ना? चिल्ला चोट नहीं बिल्कुल भी। नाइट्रोजन का नीचे लिख दो थोड़ा, ऑक्सीजन का ऊपर लिख दो। देख लेना कहीं गलत तो नहीं लिख रहा हूं। फ्लोरीन का नीचे लिख दो और नियॉन का ऊपर लिख दो। ठीक है, ये लिख दिया। अब सर पता है क्या होता है? थोड़ी सी दिक्कत है सर, यहां पर एक नई चीज आने वाली है। देखो क्या आने वाली है। हैं? ये क्या है सर? सर ये क्या है? पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा जी बिल्कुल सर। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं? न्यूक्लियस को पेनिट्रेट कर देते हैं, एकदम तीर की तरह दिल को काट देते दो भाग। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं? सीधे सीधे न्यूक्लियस को अंदर की तरफ। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो सर ये इसको पूरा पूरा अंदर तक क्या कर देता है? पेनिट्रेट कर देता है। क्या कर देता है? पेनिट्रेट। और बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड होता है टूवर्ड्स न्यूक्लियस। अगर उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है तो जो न्यूक्लियस है अट्रैक्टेड टूवर्ड्स न्यूक्लियस होता है। मतलब अगर उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है तो सर पक्की बात है वो न्यूक्लियस के तरफ झुकता ही चला जाएगा। ये दिल मानता नहीं, वही वाली बात है। तो पूरा का पूरा उसमें जाता जाएगा। और सर ये बात याद रखना, सर न्यूक्लियस को पेनिट्रेट न्यूक्लियस को पेनिट्रेट वही कर सकता है जो न्यूक्लियस के पास हो।
अब दूर से क्या भाई निशाना थोड़ी लगाऊंगा, और पास हो तो एकदम ऐसी बात बोलूंगा कि वो वहीं दिल छल्ली छल्ली हो जाएगा। मतलब जो न्यूक्लियस के पास ज्यादा होगा भैया वो ज्यादा पेनिट्रेट कर पाएगा। मतलब सर सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेट करते हैं वो एस वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन सर? एस। फिर कौन करते हैं सर? पी वाले थोड़े दूर होते हैं, फिर डी और फिर एफ। सबसे बेकार पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स की होती है, क्योंकि वो बहुत दूर है सर, बहुत दूर है। वहीं से चिल्लाते रहते हैं अरे हमें भी है, हम भी हैं, सुनो तो जी। ऐसा कौन सुनता है? दूर लोग की कोई बात नहीं सुनता, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है। अब ये लोग बगल में ही बैठे हैं, कान भरते रहते हैं कि हम तो तुम्हारे ही हैं, हमें रख लो, हमें बिठा लो, ऐसे वाली बातें। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है? एस की, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। और पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस के अंदर तक चला जाने की कोशिश करता है, कहता है न्यूक्लियस मेरा दोस्त है, वो पॉजिटिव में नेगेटिव, ओ ये है, ऐसा लगे रहते हैं। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। अब सब ध्यान से देखो, ये है, जैसे इधर आया, ये कौन आ गया भैया? बेरिलियम। कौन आ गया? बेरिलियम। सर यहां से यहां जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ी, एस में इलेक्ट्रॉन था, ये भी एस में इलेक्ट्रॉन था, दोनों की पेनिट्रेटिंग पावर बराबर थी। लेकिन सर यहां कहां पर आया आखिरी इलेक्ट्रॉन? पी में, और इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पर है? एस में। किसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी? सर एस की। तो एस ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टेड होगा कहां से? न्यूक्लियस से। मतलब वो न्यूक्लियस से ज्यादा घुल मिलकर रहेगा, और ज्यादा घुल मिलकर रहेगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो सर ज्यादा एनर्जी लगेगी दोनों को जुदा करने में। बात समझ रहे हो? दोनों को जुदा करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। दैट्स व्हाई द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन इज मच मोर एज कंपेयर टू द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन। That's why the ionization energy of beryllium is more as compared to boron. As compared to boron, because last electron s में जा रहा है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है। पेनिट्रेटिंग पावर s की ज्यादा है, पेनिट्रेटिंग पावर p की कम है। पेनिट्रेटिंग पावर अगर s की ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस की तरफ। दोनों के बीच में ज्यादा मजबूत बॉन्ड है, और ज्यादा मजबूत बॉन्ड को तोड़ना है तो एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। मतलब ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी बेरिलियम में, और बोरॉन में कैसी लगेगी? कम लगेगी। फिर वही वाली बात, सर पी में कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट टू राइट जाने में आपकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, फिर यहां भी बढ़ेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर नाटक आ गया। एक नाटक आपको कहां देखने को मिला? इन दोनों के बीच में, बेरिलियम और बोरॉन में। और इसका रीजन क्या था? पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, मैंने लिख भी दे रहा हूं, एक्सेप्शन। और रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन क्या है भैया? रीजन क्या है? सुनिएगा थोड़ा सा। पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ कौन सा इलेक्ट्रॉन भाई? बहुत मजेदार बात करने वाला हूं। एस इलेक्ट्रॉन इज मोर एज कंपेयर टू, बस 1 मिनट में खत्म करता है, एज कंपेयर टू पी इलेक्ट्रॉन, एज कंपेयर टू पी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए जल्दी, इतना नोट डाउन। ठीक है, तो यही तो मैं कह रहा था। रीजन क्या है सर? पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है सर, किससे? पी इलेक्ट्रॉन। इसलिए भैया ज्यादा अट्रैक्शन, ज्यादा मेहनत लगेगी उसको तोड़वाने में, इसलिए बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बोरॉन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। और कुछ एक्सेप्शन तो नहीं है लाइन में? मैंने कहा रुका, थांबा, एक और है, एक और है। बढ़िया दिख रही है ड्राइंग? चलो, इसमें भी है सर। क्या है यार सर, एक्सेप्शन पढ़ा रहे हो यार। ठीक है तो सर, अच्छा ये होता है सर, मतलब नाइट्रोजन की ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन से। सर ऐसा क्यों बताओ? मैंने कहा भैया वही बताना है। पेनिट्रेटिंग पावर वाला क्लियर है, तो इसको थोड़ा क्लियर कर रहा हूं। पहले एक बार स्क्रीनशॉट लो, जल्दी मारो एक स्क्रीनशॉट। अरे फटाक से 3 उंगली खींचो यार। ठीक है, चलिए अब समझो।
सर मैं कहता हूं दोनों को फोकस करो। कितने इलेक्ट्रॉन है पी में? सर जी 3। कितने इलेक्ट्रॉन है पी में? सर जी 4। पी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6। 6 का आधा कितना होता है? 6 का आधा कितना होता है? सर 3। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में सर हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबसे ज्यादा एक्सेप्शनली भैया एक्सेप्शनली आयनाइजेशन एनर्जी रखते हैं सबसे ज्यादा। क्योंकि सर इनका रीजन था, याद करो मैंने 2 रीजन दिए थे, याद है? अरे यार तुम लोग याद नहीं रखते हो। सर पहली बात तो सिमेट्री, क्या थी सर जी? सिमेट्री। कौन थी सर? सिमेट्री। दूसरी सर एक्सचेंज एनर्जी। ये दोनों ज्यादा होने के वजह से भैया एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड होती है, एक्सचेंज एनर्जी। कोई दिक्कत की बात तो नहीं? पक्का क्लियर है? ये बात याद रखना है। तो सर नाइट्रोजन के अंदर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये 2 एक्सेप्शन इसके अंदर हैं जो आपको पता होने चाहिए। बाकी तो आप जानते हैं नियॉन की तो ज्यादा होती ही है, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता दिया था, क्योंकि इसके अंदर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? फुल फील्ड। कौन सा है सर जी? फुल फील्ड। तो इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, कहेगा ए मुझसे तो बात ही नहीं कर देना, उड़ा दूंगा। क्या सर? उड़ा दूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया? फ्रेम से बाहर हूं ना, नहीं तो आप लोग बोलो कि सर स्क्रीनशॉट। ठीक है चलो सर अब आगे एक और मजेदार चीज दिखाता हूं। सर सेकंड ग्रुप लाओ ना, सेकंड ग्रुप मजा आएगा थोड़ा। मैंने कहा ठीक है, सेकंड ग्रुप नहीं, थर्ड पीरियड लाओ। सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फॉस्फोरस, और बताओ आगे। सर सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस आ गया, और सीधे बता दूं आगे? बताओ ना। सल्फर, क्लोरीन, और उसके बाद सर जी आपका आर्गन। यही होता है सर। ये थर्ड पीरियड है। कौन सा पीरियड है सर? सर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं, नहीं तो वहां जगह नहीं पड़ती अपन को। चलो बेटा ऊपर, बहुत शानदार, अच्छे दिख रहे हो सर। इसको भी ले चलो पूरा, टेरेन। चलो अब बढ़िया है ना? अब झकास, लेकिन थोड़ा टेढ़ा हो गया यार, मजा नहीं आ रहा है मेरे को। दिख रहा है ठीक? हाँ चलो चल जाएगा यार सर, इतना चल जाएगा। कहेगा अब हो नहीं रहा तो सर कह रहे हो चल जाएगा ना, अभी लगे थे टेढ़ा सीधा करने में। चलो भाई किससे लिखना है? वाइट वाले से। ठीक है। एटॉमिक साइज को क्या होता है? सर जी डिक्रीज होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी सर, बढ़ेगी, पक्की बात है बढ़ेगी। अब कैसे बढ़ेगी? तो आ जाओ सर, आ जाओ सर। पहली बात तो एक बात बताऊं सर, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, मजा सा आ जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब मैं एक बात बोलूं सर, ये सब में कॉमन होगा, तो अगर मैं इतना नहीं लिखूं तो चल जाएगा ना? बुरा तो नहीं मानोगे तुम लोग? हाँ सर नहीं मानेंगे, कोई दिक्कत। तो यहां आएगा 3s2, यहां आएगा 3s2, 3p1, यहां आएगा 3s2, 3p2। इसका नीचे लिख लेते हैं थोड़ा, 3s2, 3p3। भाई का ऊपर लिख लेते हैं 3s2, 3p4। भाई का भी थोड़ा नीचे लिख लेते हैं 3s2, 3p5, और इसको लिख लेते हैं 3s2, 3p6। सर ये सर कैसा दिख रहा है? बोला तो झपाक, एक नंबर, बोले तो झकास सर, झकास। आ जाओ अब, टेरेन। चलिए सर क्या करने की बात हो रही थी? अब समझो सर। सर पहली बात तो सोडियम है, सोडियम में s में इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर मैग्नीशियम में भी s में इलेक्ट्रॉन है। कोई दिक्कत नहीं, सोडियम से ज्यादा किसकी होगी आयनाइजेशन एनर्जी? मैग्नीशियम की, क्योंकि साइज छोटा हो जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें गया है? s में। एल्यूमिनियम का काय में गया है सर? p में। पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज्यादा होती है सर? पेनिट्रेटिंग पावर। सर अभी आपने बताया था सर, पेनिट्रेटिंग पावर s की ज्यादा होगी किससे? p से। तो सर s वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से होल्ड रहेंगे किससे? न्यूक्लियस से।
और ज्यादा तेजी से होल्ड रहेंगे तो ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, मतलब सर जी झोल आ गया, सर जी झोल आ गया, मैग्नीशियम की ज्यादा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। यस, हम जीत गए। आगे सर बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो सही चलेगा। इधर सिलिकॉन की ज्यादा है क्योंकि पी में गया है, इधर फास्फोरस की ज्यादा है, पी में गया है, सल्फर में नहीं सर। क्यों ऐसा, क्यों अब इधर क्यों रोने लगे तुम लोग? अरे सर आप भूल गए क्या? मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत। सर देखो पी के अंदर क्या है, 3p3। ओ माय गॉड सर, ये हाफ फील्ड है सर। और सर आपने पढ़ा था हाफ फील्ड की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है इसके कंपेयर में, क्योंकि ये हाफ फील्ड नहीं है। तो सर ये गोटी हो गई, ये गोटी हो गई। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं थी सर, एज यूजुअल जो चल रहा था चलने देंगे। इसकी ज्यादा होगी और इसकी ज्यादा होगी। इसकी सबसे ज्यादा क्यों होगी सर? इधर भी झोल है, क्या है? फुलफिल्ड, फुलफिल्ड। ये देखो, तो सर ये मैंने थर्ड पीरियड का बता दिया, पिछले वाले पेज पे सेकंड पीरियड का था। क्या दिक्कत की बात है सर? तो ये बात याद रखिएगा सर। यहां पे भी दो जगह पे एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। वहां पर किसका था? बोरॉन और बेरिलियम। और यहां पर कहां पर है सर? फास्फोरस और सल्फर। वहां पर क्या था? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हर ग्रुप में ये एक्सेप्शंस होंगे दो, ये बात याद रखिए, ये दो एक्सेप्शंस है आपके, ठीक है। इन पे स्टार मार्क कर देता हूं कि आप लोग को याद रहे। आपकी फुलझड़ियां लगा देता हूं, नहीं तो बाद में आप बोलो फुलझड़ियां नहीं लगाई आपने। ये लो, जितने स्टार चांद सितारे सब लगाने लगा लो, सारी फुलझड़ियां लगी होनी चाहिए कि आपको भी बढ़िया लगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी हो गया, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे। चलो सर ये तो देख ही लीजिए, ये तो आपको पता ही है, यही देखा अपन ने फर्स्ट वाला। देखो इधर पे, हाँ सबसे ज्यादा लिथियम, फिर लिथियम से ज्यादा बेरिलियम, लेकिन बेरिलियम का ज्यादा होता है बोरॉन से, क्योंकि यहां क्या आ गया था? इसके अंदर एस में इलेक्ट्रॉन था, इसके अंदर पी में था। और पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज्यादा होती है? एस की, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा? बेरिलियम। फिर कार्बन, नाइट्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, क्योंकि सर नाइट्रोजन जो था वो था हाफ फील्ड और ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए नाइट्रोजन का ज्यादा है। फिर फ्लोरीन और फिर नियॉन। नियॉन का भी सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि सर फुल फील्ड। ये सब मैंने अभी पीछे आपको करवा दिया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बहुत इजी था, जो आपको पता होना चाहिए था। हो गया? चलो सर ग्राफ, सर ग्राफ के माध्यम से भी आपको चीजें पता होनी चाहिए। ये वाला जो है ये काय में दिया हुआ है सर, ये पीरियड का ग्राफ है और वो अपना ग्रुप का ग्राफ है। लिख लेते हैं, ये पीरियड में मूव करते हुए ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ है ये ग्रुप में मूव करते हुए ग्राफ है। ग्रुप में मूव करते हुए ग्राफ है। पहले आप बताओ किसका करना है? सर ग्रुप में कर लेते, ग्रुप में कोई टेंशन नहीं आई थी, ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं था। बस हमने पढ़ा था जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। देखिए सर लिथियम से अब कहां है? नीचे की तरफ, साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। सबसे छोटा साइज किसका था सर? लिथियम, स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट साइज। और अगर साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम, मैक्सिमम। अब देखिए फिर जैसे सोडियम से हम पोटेशियम आए सर, आयनाइजेशन एनर्जी फिर कम हो गई। देखा कम हुई क्या? नहीं, क्योंकि साइज बढ़ गया। देखिए पोटेशियम से फिर हम कहां आए? रुबिडियम आए, साइज देखिए फिर छोटा हुआ, बड़ा हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी फिर घट गई। फिर देखिए फिर नीचे आए, देखिए सीजियम, सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी देखिए सर सबसे कम है। कितनी है सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी? सर सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी देखिए 374। सर ये यार ये डोम्स की पेंसिल नहीं आती ना, मजा नहीं आता है। 374 है किसकी? सर सीजियम की, क्योंकि इसका साइज लार्जेस्ट है सर, सर लार्जेस्ट साइज। और अगर जो सबसे बड़ा साइज है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी सर, तनक तनक होगी। कैसी होगी सर? तनके तनके, मतलब कम कम होगी। कैसी होगी? कम कम होगी। और सर ऊपर देखिए लिथियम का साइज सबसे ज्यादा है सर, आयनाइजेशन एनर्जी 520। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी, बढ़िया चल रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ग्रुप वाले ग्राफ में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहां का ग्राफ समझाता हूं मैं, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलिए हो गया नोट डाउन, कोई दिक्कत तो नहीं आई है? चलो एक काम करो, इसको ऐसे में और ग्राफ बना लो, अच्छा लगेगा। ऐसे में बना लो ग्राफ, ऐसे में बना लो ग्राफ। चलिए ये वाला ग्राफ समझ में आया। अब चलते हैं बगल वाले की तरफ। अच्छा ये ग्राफ किसका था? मैंने आपको अभी बताया
सर जी ये ग्राफ था ग्रुप का कि ग्रुप में जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है सर जी, डिक्रीज हो रही है। और रीजन भी मैंने आपको दे दिया कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group, atomic size decreases. Decreases? पक्का decreases? अरे सर क्यों मजे ले रहे हो? Increases. Hence क्या बढ़ जाती है सर? क्या बढ़ जाती है? Hence the ionization energy decreases. कोई बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है, क्योंकि अगर साइज बढ़ गया तो न्यूक्लियस दूर चला जाएगा। न्यूक्लियस दूर चला जाएगा किससे? इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा तो सर अब तो साइज बढ़ना ही बढ़ना है, अब तो साइज बढ़ना ही है। तो ग्रुप में यही होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ये तो बात थी ग्रुप की। अब आ जाओ पीरियड में, क्योंकि सर पीरियड में आपने हमको एक दो एक्सेप्शंस बता दिए। मैंने कहा चलो ठीक है डरने का नहीं, मैं हूं ना, संभाल लेंगे। चलिए सर पीरियड में बात करते हैं। सबसे पहले पीरियड में आपको मिलेगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और नीचे चलें थोड़ा सा, इधर पे लिखना पड़ेगा सर। तो क्या करें, इसको थोड़ा इधर सरका लेते हैं। अपने पास सब जुगाड़ है, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना बाबू मुशाय। अरे लो भाई लो, किधर कोई फंसेगा, ये लो भाई। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये फ्लोरीन क्या फास्फोरस बन गया? अच्छा चलो ये था। अब सर इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या फंडा लगा था? जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है सर? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। लिथियम से ज्यादा बेरिलियम की, लेकिन सर बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरॉन से, एक्सेप्शन, फिर कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की, लेकिन यहां पर ऐसा और ऐसा और ऐसा। ये दो एक्सेप्शन मैंने अभी पढ़ाया आपको थोड़ी देर पहले। कौन कौन से? बेरिलियम बोरॉन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन। पढ़ाया था क्या नहीं पढ़ाया था? इसमें क्या हुआ सर? पेनिट्रेटिंग पावर किसकी? एस की। तो एस की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है तो वो न्यूक्लियस के पास चला गया और न्यूक्लियस के साथ उसने गहरी मित्रता कर ली, और गहरी मित्रता कर ली तो न्यूक्लियस ने उसको घेर लिया, और न्यूक्लियस ने घेर लिया तो अब उसको छुड़ाने वाले को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा थी एज कंपेयर टू बोरॉन। चलिए सर आपको दिखाता हूं ग्राफ में। सर देखिए लिथियम कितनी है? 520। देखिए लिथियम से जैसे हम बेरिलियम गए साइज छोटा हुआ। ये देखिए सर बेरिलियम 899 किलो जूल पर मोल। उसके बाद देखिए बोरॉन पे कम हुई, कितनी हो गई? 801। मतलब बेरिलियम की ज्यादा होती है, बोरॉन की कम होती है। देखिए ड्यू टू पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम। बेरिलियम के अंदर एस इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा थी, इसलिए वो न्यूक्लियस के पास चला गया और न्यूक्लियस ने घेर लिया तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। फिर बेरिलियम के बाद देखिए कार्बन की बढ़ेगी क्योंकि साइज बढ़ा। देखिए 1086 फिर उसके बाद देखिए नाइट्रोजन की और बढ़ेगी। सर देखिए बहुत तेजी में 1402 बढ़ गई। लेकिन सर फिर देखो यहां पर नाटक आ गया, ऑक्सीजन की कम हो गई। ऑक्सीजन की ये देखिए कम हो गई, कितनी हो गई? 1314। और देखिए नाइट्रोजन की कितनी है? 1402। क्यों बढ़ी सर? क्योंकि सर नाइट्रोजन के पास एक बहुत कमाल की चीज है। मैंने कहा क्या है सर? हाफ फिल्ड। अच्छा याद आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा लेकिन सर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या ऐसा हो जाता है? मैंने कहा था दो चीजें काम की। सर बताओ ना वो दो चीजें क्या है? मैंने कहा सबर भाई बता रहा हूं। पहला सिमेट्री, दूसरा एनर्जी एक्सचेंज। याद रखिए सर दोनों अस्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, यह बात हमेशा याद रखना पीरियड्स में। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए नाइट्रोजन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ग्राफ भी ये बता रहा है। फिर देखो ऑक्सीजन के बाद किसकी आई? फ्लोरीन, क्योंकि साइज छोटा हो रहा है। ये देखिए 1681। और फ्लोरीन के बाद सबसे आखिरी
नियॉन, हाईएस्ट, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि सर इसके पास भी एक जादू है। सर बता दो ना, प्लीज बता दो ना, जादू बता। मैंने कहा रुक तो जाओ भाई, बता रहा हूं। फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है सर? फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने कहा बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया। तो ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए सर, काम का है। ये पीरियड का ग्राफ है और ये ग्रुप का ग्राफ है। कोई दिक्कत? ये सेकेंड पीरियड का ग्राफ है, लिख देता हूं मैं, चलो। सेकेंड पीरियड का ग्राफ है, सेकेंड का ही है ना? हाँ सर सेकेंड का ही है, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम फर्स्ट पीरियड और लिथियम बेरिलियम वाले, और ये है फर्स्ट ग्रुप का ग्राफ। किसका है सर जी? फर्स्ट ग्रुप। किसका है सर जी? फर्स्ट ग्रुप। कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, है ना? चलो फटाफट नोट डाउन करो, जल्दी करो, फिर अपन आगे बढ़ते। क्लियर है? मजा आया? बहुत इजी था सर, लेकिन इसको अच्छे से लिखना है सर, बहुत काम की चीज है। चलो अब आओ सर जी, पेन भी हाथ में नहीं संभल पा रहा है, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो। चलो सर, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर में आने वाला है, ये क्वेश्चन आपको अगर किसी के एफएस होते होंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट, किसी के यूनिट टेस्ट होते होंगे, बहुत से स्कूल में पीरियोडिक्स करके भी होता है, बहुत से स्कूल में समेटेटिव असेसमेंट भी होता है, ठीक है, या तो फिर हाफ ईयरली भी बोला जाता है ना? ये सब नाम होते हैं बहुत सारे। तो इन सब में सर जी इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। क्या क्वेश्चन है सर? समझो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर, एकदम बोले तो झकास, और चमकना पड़ेगा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नहीं चमका ना तो सोच लेना, और अगर क्वेश्चन समझाया और अगर सब कुछ समझ में आ जाए तो एक बार आज कमेंट सेक्शन में लिख देना, सर चमक गया, सर चमक गया, एक नंबर चमक गया। ठीक है, चलो आ जाओ। सर वो कह रहा है, अरे ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको यार, मुझसे पहले ये आंसर आप कर दोगे। बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन की, सॉरी बोरॉन से ज्यादा बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, मैंने कहा अच्छी बात है भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने कहा बेरिलियम का नंबर बताओ भाई। सर बेरिलियम बोले तो 4 होगा। मैंने कहा अच्छा, 1s2 2s2। ओके, मैंने कहा भैया थोड़ा बोरॉन की कहानी बताओ। उन्होंने कहा सर बोरॉन 5 होता है, दोस्त है हमारा। हमने कहा ओके, 1s2 2s2 2p1। अब मैंने कहा भैया आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जा रही है, थोड़ा ये बता दो। कहता सर देखने को तो लग रहा है ये एस में जा रही है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया है। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन काय में गया है सर? पी वाली ऑर्बिटल में गया है। और सर हमने पढ़ा था पेनिट्रेटिंग पावर, कौन सी पावर? पेनिट्रेटिंग पावर। और हमने यह पढ़ा है पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन, एस इलेक्ट्रॉन इज मच मोर एज कंपेयर्ड, सर इसको मुझे थोड़ा सा उठाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। क्या करना पड़ेगा सर? समझे नहीं हम। अरे तुम लोग को समझाने वाली बात नहीं है, मेरी बात है भाई, पर्सनल बात है मेरी। थोड़ा सा ऊपर चलिए सर, जगह कम पड़ रही है हमको। थोड़ा इधर भी आइए। कहीं चिपक तो नहीं रहे हैं आप? नहीं चिपक रहे, नहीं चिपक रहे। जादू दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। हाँ, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन इज मच मोर एज कंपेयर्ड टू पी इलेक्ट्रॉन्स, पी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज्यादा होती है सर? सर किसकी ज्यादा होती है पेनिट्रेटिंग पावर? एस वाले की। किसके कंपेयर में सर? किसके कंपेयर में सर? पी वाले के कंपेयर में। एस इलेक्ट्रॉन की एस कंपेयर टू पी इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको एक ऑर्डर भी बताया था कि नहीं बताया था? सर बताया था आपने, एक ऑर्डर तो बताया था, लेकिन एक और बता दो सर। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर आपकी होगी सर किसकी? मैं भी सब बताएगा पूरा जैसा तब बताया था, एस की, फिर पी की, फिर डी की, और फिर एफ की। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? कुछ तो अलग हुआ होगा सर, कुछ तो अलग बात होगी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि
s इलेक्ट्रॉन सबसे पास में होते हैं। सर पास में होते तो क्या हुआ, घरेलू संबंध है क्या? मैंने कहा जी बिल्कुल। s इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होते हैं, s इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियस बहुत क्लोज होते हैं, और अगर क्लोज होंगे तो न्यूक्लियस उनको बहुत टाइटली होल्ड कर लेगा, और टाइटली होल्ड कर लेगा तो सर खेल खत्म। न्यूक्लियस ने पकड़ लिया इस इलेक्ट्रॉन को तगड़े तरीके से, और अगर एक बार इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया तो सर ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको निकालने में, इसीलिए सर इसकी ज्यादा होती है। देखिए सर अब पढ़िए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम 1s2 2s2 वेयर एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन 1s2 2s2 2p1 as a result the penetrating power of s electron is more than p electron of boron, that's why ionization energy of beryllium is more than boron। क्या कहा मैंने कहा ना सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, इतनी गारंटी देता हूं मैं। आपसे चीजें आसानी से बनेंगी, बहुत बढ़िया तरीके से चीजें बनेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। पक्का क्लियर है? एक बात देख लीजिए फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, जल्दी हुआ? पक्का? चलो कर लिया, बढ़िया समझ में आया। अब एक और सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है, ये देखो, देखिए सर ये भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूं सर ये सब आपको पेपर्स में मिलने वाले हैं, सब मिलने वाले हैं। एक्सप्लेन नाइट्रोजन हैज अ ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन। एक्सप्लेन नाइट्रोजन हैज ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा बहुत शानदार। क्या कहना चाह रहे हो आप, समझो कहना क्या चाहते हो? तो मैंने कहा देखिए सर वो कह रहा है नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है। सर ये बात हम भी जानते हैं, रीजन भी जानते हो आप लोग? नहीं सर हमें तो रीजन याद नहीं है। मैंने कहा अरे बुड़बक, थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया मैंने, इतनी जल्दी भूल गया। कहता सर थोड़ा कम याद रहता है मेरे को। मैंने कहा चल आजा आजा आजा, एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता। सर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 7 होता है। ठीक है, मैंने कहा हाँ, तो कहता है सर ये होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, चलो ऑक्सीजन बता। सर ऑक्सीजन का 8 होता है शायद, तो 1s2 2s2 2p4 होता है। हाँ सर बिल्कुल सही लिखा है सर हमने। अब मैंने कहा मुझे बस एक चीज बताओ। हाँ सर पूछिए ना, हमें तो आता है। पी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सर ये आपने पढ़ाया था 3 ऑर्बिटल होती है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पी के अंदर 6 मतलब फुल्ली फिल्ड, और पी के अंदर 3 मतलब सर आधी हो गई, हाफ फिल्ड। सर तो ये दोनों जो कॉन्फ़िगरेशन है P3 और P6, इसको कहते हैं हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और सर ये दोनों की एक खास बात है, इन दोनों में सिमेट्री देखने को मिलती है। और एक और चीज बताई थी, एनर्जी एक्सचेंज। ये 2 चीजें इसमें बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा होने के कारण ये इनको, किनको, इन दोनों को हाईली स्टेबल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? हाईली स्टेबल, जिसके चलते ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देते। और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो आप पूरी जान लगा दोगे। आप कहोगे इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया, जितनी एनर्जी चाहिए ले ले, तो ये कहते हैं भैया पैसा बहुत लगेगा। पैसा बहुत लगेगा मतलब आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन देंगे। दैट्स व्हाई हाफ फिल्ड और मोर फुल फिल्ड, मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, more energy will be required, and that means more ionization energy will be required. That means more ionization energy will be required. देखिए, first ionization energy of nitrogen is more than oxygen because nitrogen having half filled electronic configuration which is more stable due to symmetry and energy exchange. कितना क्लासिकल एग्जाम्पल है, एक तरफा है ना, एक तरफा बोले तो झकास। क्या एकदम झकास? चमका क्या नहीं चमका? सर चमक गया सर, बहुत इजी था। अपन लोग इसके बारे में 3 बार बात कर चुके हैं। सर आप लोग खुद समझिए मैं 3 बार क्यों बात कर रहा हूं। कहते हैं ना जिसके बारे में ज्यादा बात करते हैं दिल के ज्यादा करीब होता है। सर ये क्वेश्चन जब आएगा ना
तो फिर समझ रहे हो, इसलिए अभी से दिल के करीब रख लो। बाबू सोना को नहीं रखना है, अपन को इनको करीब रखना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो आप तो बस जुल्फे देख देख के है ना, इधर उधर नहीं जाने का बेटा, इसको ध्यान में रखने का, फोकस यहीं रखने का। क्या रखना? फोकस। फील के साथ बोलना है, फील नहीं फील। ठीक है, चलिए फटाफट नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। चलो हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे। अब तो मुझे आपको फैक्टर्स बताने हैं सर, अब मुझे आपको बताने हैं फैक्टर्स। ये देखिए सर, आयनाइजेशन एनर्जी को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स है सर? देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी को कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कई सारे। पहला फैक्टर देखिए सर, अपन ने जो बातें करी थी जब आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था, पहला आता है सर न्यूक्लियर चार्ज। क्या आता है सर? न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड सर, ये दोनों जो थे ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट थे सर, इन पे हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर देते हो, मतलब कोशिश करते हो हर क्वेश्चन यहीं पे ही निपट जाए। लेकिन फिर इसके बाद अपन ने कुछ नई चीजें देखी सर, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मैंने जब भी बोला है, जब भी पेनिट्रेटिंग पावर की बात करोगे आप, पेनिट्रेटिंग पावर का सिंपल सा मतलब होता है भैया न्यूक्लियस के अंदर घुस जाता है इलेक्ट्रॉन। और ये सबसे ज्यादा होती है सर पहले एस की, फिर पी की, फिर डी की, और फिर आपके एफ की। इस तरीके से ये चलती है। फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी, बास्केटबॉल याद है? हाँ, शील्डिंग इफेक्ट सर। और साथ ही साथ एक और चीज बताई थी, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसी का दूसरा नाम होता है, देखिए आपको मिलेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, दोनों एक ही चीज है। क्या है सर? शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये दोनों आपको सेम चीजें हैं। घबराने का नहीं, थोड़ा सा एक मिनट देख लूं मैं, क्योंकि उधर मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कटने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन अब नहीं कट रहा होगा, अब बढ़िया दिख रहा होगा, है ना? ये देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। और ये क्या होता है सर? इनडायरेक्टली अपने आप का बलिदान देके दूसरे वाले को बचा लो। ठीक है, जैसे आप लोग बोलते हो ना, मेरे जब तक मैं हूं तेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, बस वही वाली बात होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बचाने के लिए इनर वाले इलेक्ट्रॉन कहते हैं मैं हूं ना, तू अपना काम कर, मैं संभाल लेगा सबको, है ना, तेरा यार देख लेगा। वही वाली बात है, जैसे दोस्त लोग नहीं बोलते तू टेंशन क्यों ले रहा, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, अपन सबको देख लेंगे। बस वही। तुम लोग कहां चले गए थे? मैं तो दोस्त की बात कर रहा था। तुम लोग क्या सोचे थे? कुछ और सोचने लगे थे क्या भाई? भाई यार देखो, मैं बार बार तुम लोग को कहता हूं, फोकस ऑन पढ़ाई, नथिंग एल्स। चलो बाकी पांचवा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको सिर्फ 2 लाइन में लिखूंगा, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड। ये लोग भी आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। तो सर देयर आर टोटल 5 फैक्टर्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये 5 मंत्र हैं जो पूरे आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करने का काम करते हैं। अगर आपको ये पांचों के पांचों फैक्टर पता है, आप इसकी हर रीजनिंग, हर तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं। और सर मजा तो वही है, आप मुझसे ऐसा पढ़ के जाओ कि सामने वाले को पूरा पढ़ा दो, तब तो टैलेंट है। और हम तो कहते हैं भैया हम तो पढ़ा रहे हैं, आप में दम हो तो भूल के दिखाओ, यही वाली बात है। नहीं समझे? ठीक है, चलिए, तो ये 5 फैक्टर्स पे अपन को बात करनी है। सर कभी कभी आ जाता है 2 नंबर का क्वेश्चन उठता है यहां से। सर मैं हमेशा आपको चीजें बताता हूं, 2 मार्क्स का आएगा और ये बोलेगा व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो आपको ये 5 लिख के आने पड़ेंगे। या हो सकता है वो ये लिख देगा हाउ डिस्क्राइब एनी 2 फैक्टर विच अफेक्ट्स द आयनाइजेशन एनर्जी। मान लो आपने न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज ले लिया, तो इन दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन 5 को एक्सप्लेन करने को नहीं बोलेगा, क्योंकि सर फिर वो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। या तो वो सीधे सीधे पूछ ले कौन कौन से फैक्टर है, या किसी भी 2 को आप एक्सप्लेन कर दो, या तो न्यूक्लियर को कर दो, या एटॉमिक को कर दो, या पेनिट्रेटिंग, स्क्रीनिंग और ये सब। और दूसरी बात, यहां से क्या पूछ सकता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट क्या हो सकता है, ये बता दिया। हाफ फील्ड और फुल फील्ड कैसे इफेक्ट करती है, ये भी मैंने बता दिया, ड्यू टू सिमेट्री और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो हर चीज मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी मैं इन 5 को भी अच्छे से आपको और बताऊंगा कि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे।
सर आयनाइजेशन एनर्जी बहुत काम का है, एकदम सगा वाला है, दिल से जोड़ के रखिए, मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। चलिए ठीक है, हो गया। चलो बढ़े आगे, बढ़े, हटा दूं, एक बार नोट डाउन कर लो जल्दी। चलो सर ये आइए, सबसे पहले न्यूक्लियर चार्ज। सर मैंने आपको पढ़ाया था न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है। सर न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन, इसी को कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है दैट मींस इन दोनों के बीच में क्या है? अट्रैक्शन ज्यादा है। और अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये पास आ जाएंगे, पास आ जाएंगे तो फिर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ लेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ लेगा तो मुझे अगर इसको छुड़ाना है तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को सॉरी न्यूक्लियस को क्या करना पड़ेगा? लालच देनी पड़ेगी। भाई छोड़ दे, तेरे को गाड़ी दे दूंगा, भाई छोड़ दे, तेरे को बंगला दे दूंगा, भाई छोड़ दे, तेरे को प्रॉपर्टी दे दूंगा। मतलब आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, नहीं तो नहीं छोड़ेगा। मतलब अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है। तो सर सबसे पहले तो आप ये लाइन लिखिए कॉपी के अंदर, ये न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। भैया न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो पसीना निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन छुड़ाने में, और इलेक्ट्रॉन छुड़ाने में पसीना इसलिए कि सारे खून पसीने की कमाई चली जाएगी, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो जहां पे भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। और न्यूक्लियर चार्ज कहां बढ़ता है? मैंने पढ़ाया है सर जी पीरियड्स में, पीरियड्स में। चलो देखो, द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आगे देखो, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स आर आउटर मोस्ट शेल आर मोर फर्मली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। यही बोला, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस अच्छे से घेर के रखेगा। ए भाई इधर आने का, जाने का नहीं, बुलाती है तो मगर जाने का, जल्दी जाने का, ये वैसा सीन है। एंड थर्स ग्रेटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू पुल आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। ज्यादा एनर्जी लगेगी उस इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने में। अब समझो, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो देखिए +3, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन है। न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन से पता चलता है। फिर देखिए बेरिलियम कितना आया? +4, क्योंकि एक प्रोटॉन बढ़ गया। बोरॉन एक और बढ़ गया, 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 एक और बढ़ गया। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो भैया इनका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जा रहा है। और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है तो देखिए आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की कितनी थी? 520, ये देखिए 900, फिर ये देखिए बढ़ती जा रही है, 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 बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जा रही है। प्लीज दो लोग को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करिएगा यहां पर, एक बेरिलियम को और एक नाइट्रोजन को। मैंने इसका केस आपको बताया है कि बोरॉन से ज्यादा क्यों? पेनिट्रेटिंग पावर। ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों? हाफ फील्ड। नहीं तो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी बराबर बढ़ती है, बराबर बढ़ती है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। चलो एक बार देख लो फटाफट, फटाफट देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए मेरे को, जल्दी 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 नोट डाउन करो सर, सर जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी। चलिए हो गया, कर लिया ना नोट डाउन। चलो अब चलते हैं दूसरे की तरफ। सर एटॉमिक साइज, ये तो आप जानते ही हो, सर अपन ने पढ़ा था कि सर अगर एटॉमिक साइज बढ़ गया ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर साइज बढ़ गया तो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएगा? दूर चले जाएगा, दूर चले जाएगा। दूर चला गया तो क्या न्यूक्लियस उसको घेर पाएगा? नहीं घेर पाएगा। अगर सॉरी, अगर न्यूक्लियस उसको घेर नहीं पाएगा, अगर घेर नहीं पाएगा तो भैया क्या उसको खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। खींच नहीं पाएगा तो भैया इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस्ट हो जाएगा। मतलब जब साइज बढ़ता है अगर एटॉमिक साइज बढ़ता है तो सर न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो सर वो आसानी से उसको घेर नहीं पाएगा, और अगर आसानी से घेर नहीं पाएगा तो सर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज, डिक्रीज। बस कितना इजी था, एटॉमिक साइज और रेडियस। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस एज द एटॉमिक साइज as the distance of the outermost electron from the nucleus increases. With increase in the atomic radius, the attractive force on the outer electron decreases, hence ionization energy decreases. अब ग्रुप में देखो, ग्रुप में साइज बढ़ता है भैया,
ग्रुप में ही साइज बढ़ता है। देखो, लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद र्यूबिडियम, र्यूबिडियम के बाद सीजियम, साइज बढ़ेगा। तो देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी? जिसका साइज छोटा है। साइज बड़ा, देखिए आयनाइजेशन एनर्जी कम, फिर साइज बड़ा, आयनाइजेशन एनर्जी और कम, साइज बड़ा, आयनाइजेशन एनर्जी और कम, साइज बड़ा, आयनाइजेशन एनर्जी और कम। तो सर यहां पर लिख सकते हैं एटॉमिक साइज is inversely proportional to ionization energy. Inversely proportional to ionization energy. ये बात पता होनी चाहिए। Atomic size is directly proportional to 1 upon ionization energy. Is directly proportional to 1 अपॉन आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली था, ये कैसा है? इनवर्सली। कैसा है? इनवर्सली। चलो फटाफट नोट डाउन करेंगे। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन ये स्क्रीनशॉट्स लेते हुए चलिए। यही आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, यही आपको अपनी नोटबुक में चमचमाते हुए उसमें लिखना है। सर इसके ऊपर फुलझड़ी स्टार जो लगाना है वो लगाते चलिएगा। सर सब कुछ लगा सकते हैं आप, फुलझड़ी स्टार जो चाहें, वो जरूरी है। जरूरी है सर, जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, हो गया। चलो सी वाले की तरफ चलते हैं। सी 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 सर आ जाओ। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सर देखिए मैंने आपको अभी बताया था, ये मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड मान लीजिए ये मेरा शेल है। अब इस शेल में जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल के अंदर है। मान लो किसके अंदर है? ये वाली जो ऑर्बिटल है ये है मेरी एस ऑर्बिटल, और एस ऑर्बिटल सबसे पास होती है न्यूक्लियस के। इस बात पे तो सब लोग गौर फरमा रहे हैं ना, बहुत गहराई वाली बात बता रहा हूं सर। सर जो जितना पास होता है किसी के, वो उतना ज्यादा क्लोज होता है किसी के, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब सर क्या होता है, इसके पास एक इफेक्ट होता है जिसको कहते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। तो ये एकदम कोशिश करता है न्यूक्लियस में घुस जाने की, पूरा चाहता है मैं समा जाऊं, समर्पित हो जाऊं आपके अंदर, तो ये कोशिश करता है। और जब न्यूक्लियस इसमें घुसने की कोशिश करता है तो भैया पता है इसके मन से एक आवाज आती है, यही तो मैं चाह रहा था, तू आ ना, तू आ, तेरे को बताता हूं, अभी घेर दूंगा। जैसे ही वो पास आता है ये पकड़ के रख लेता है, कहता है अब किधर जाएगा, अब किधर जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो सर खुद सोचिए, न्यूक्लियस ने उसको अच्छे से होल्ड कर लिया होगा, और अगर अच्छे से होल्ड कर लिया तो जाने नहीं दूंगा। बात समझ रहा है? और फिर मैं कितना भी बुला लूं बाहर से, आजा यार, तो फिर वही वाली बात हो गई ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन एक टाइम पे तो मानना पड़ेगा, जब मैं ज्यादा एनर्जी दूंगा तब जाके फिर वो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। और इसका भी मैंने आपको बताया था, जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पास में होते हैं उनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए एस वाले की सबसे ज्यादा, फिर पी वाले की, फिर डी वाले की, और फिर एफ वाले की। और अगर सर पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा हुई तो क्या होगा सर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जिसके चलते न्यूक्लियस की होल्डिंग, न्यूक्लियस अट्रैक्ट, नहीं ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। देयरफॉर उसको छुड़ाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। क्या है सर? आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। सर ये मैंने आपको दे दिया फिर से ब्रह्मास्त्र, ये थंब रूल है सर, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। ये, और यहां से मैं कंक्लूड भी कर सकता हूं कि पेनिट्रेटिंग पावर is directly proportional to ionization energy। जितनी ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होगी,
इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में घुसता चला जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा, उसको बाहर निकालना पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। उसको बाहर निकालना पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। यह बात याद रखिएगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आ जाओ, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस द पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। यही मैंने बोला, अगर पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन के अंदर घुसेगा, तो भैया नंबर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेट क्लोजर टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। सर ये डेफिनेशन थोड़ा सा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये सारी चीज मैं आपको लिए लेके आया हूं सर, बहुत काम की चीज है, बहुत कमाल की चीज है। और विद इन द सेम शेल, एक ही शेल में अगर सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो द पेनिट्रेटिंग इफेक्ट डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होगा एस का, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का। मतलब एस इलेक्ट्रॉन ज्यादा फर्मली अट्रैक्टेड रहेंगे, फिर पी वाले, फिर डी वाले और फिर एफ वाले। ये बात तो मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं। चलिए जल्दी देख लीजिए, फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं जल्दी। बढ़िया, मजा आ रहा है? ये सारी चीजें पढ़ते चलिएगा सर। थंब रूल दे रहा हूं, पूरी जितनी कोशिश हो सकती है सर निकाल के बता दे रहा हूं आपको, जल्दी जल्दी। चलो, हुआ? हटा दूं? स्क्रीनशॉट हुआ? लो एक बार ले लो अच्छे से। चलिए सर, शील्डिंग इफेक्ट। सर शील्डिंग इफेक्ट याद आया कुछ? मेरे दोस्त को कोई हाथ लगा के तो दिखाए, वही वाली बात थी। याद आया कुछ? नहीं आ रहा है? चलो आ जाएगा। ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर ये शेल, और ये मेरा आउटर शेल, ऐसा। अरे बहुत बेकार बना है, बहुत बेकार बना है। इसके लिए जगह ढूंढेंगे अपन, कोई अच्छी वाली जगह ढूंढेंगे। चलो यहां बनाएंगे। टेरेन टेरेन, ये मेरा न्यूक्लियस, एटम का दिल, एटम का दिल। ये पहला शेल और ये दूसरा शेल। अब ठीक है, फिर भी अब ठीक है, फिर भी अब ठीक नहीं। हाँ, ये फिर भी ठीक है। ठीक है, अब समझो, मेरा आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये रहा मेरा आखिरी इलेक्ट्रॉन, जिस पे नजरें थी किसकी? किसकी नजरें होंगी सर? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस यही चाह रहा था, इसको तो छोड़ूंगा नहीं, इसको रपेट दूंगा। इसी को अपन ने नाम दिया न्यूक्लियर चार्ज। इसी को क्या नाम दिया अपन ने? न्यूक्लियर चार्ज। अब क्या हुआ? मेरे बीच में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगे। कहां पर बढ़ने लगे सर? बीच में। मतलब बीच में बोले तो सर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगे। ये तो इन इलेक्ट्रॉन ने बोला, अबे कैसे तू उसको घेर लेगा, हम भी तो देखें। ये देखो बीच में आ गया ये इलेक्ट्रॉन। आया कि नहीं आया? ये इलेक्ट्रॉन बीच में आ गया। जो ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा था, उसके बीच में कौन आ गया? ये इलेक्ट्रॉन। और उस इलेक्ट्रॉन ने पता क्या बोला? देखो एक लाइन बोली उसने। क्या लाइन बोली? बोल दूं? उसने एक लाइन बोली। उसने बोला, चल बे मैं तेरे को भगाता हूं, तू भाग जा, तू भाग जा, मैं संभाल लेगा। ये इनडायरेक्टली उसने इसको रिपल्शन कर दिया। क्या कर दिया सर? रिपल्शन। भगा दिया लात मार के, तू भाग मैं संभाल लूंगा। अरे तू जा ना, मेरा जो होगा सो देख लेगा, तू पुलिस को लेके आ, तू पुलिस को लेके आ। और इस इलेक्ट्रॉन ने इसको लात मार के बोला, जा तू पुलिस को लेके आ। मूवीज में नहीं होता, हिंदी पिक्चर में, तू जा मैं संभाल लेगा, तू जा तू जा, जैसे भगाते हैं ना, बस वैसे ही हो रहा है। तू जा भाई, मैं संभाल लेगा इसको, मैं संभाल लेगा। मैंने कहा ठीक है, संभाल लेगा संभाल लेगा। वो भी कहता मौका मिल गया, निकल लेते हैं अपन। पुलिस जब तक आएगी, पता है आपको, हिंदी पिक्चर में पुलिस वैसे ही लेट आती है, जब तक तो भाई के खेल लग जाएंगे। लेकिन भाई ने अपना फर्ज निभाया, दोस्ती की मिसाल कायम करी है, उसको लात मार के भगा दिया रिपल्शन में, और खुद सामने आ गया न्यूक्लियस के। दम है तो मुझे मार के दिखा, पीछे वाले पे नहीं जाने का। और ये क्या किया इसने? इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर दिया कि मैं तेरे को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। इसीलिए इसी इफेक्ट को अपन ने नाम दिया शील्डिंग इफेक्ट। क्या नाम दिया सर? शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो लिखा है ऑफ द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग। देखो, एज द shielding or the screening effect of the inner electron increases, the ionization energy decreases. कैसे डिक्रीज हुई सर ये बताओ। अब समझो, अगर इन लोग ने इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन को बचा लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा। दूर अगर चला गया तो सर साइज बढ़ जाएगा। हाँ सर, साइज बढ़ जाएगा, पक्की बात है। क्या हो जाएगा? साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन भाग गया तो न्यूक्लियस उसको खींच नहीं पा रहा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया।
न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया क्योंकि न्यूक्लियस की पकड़ से भाग गया वो। और हमने पढ़ा था सर, न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एनर्जी। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी, और एटॉमिक साइज के इनवर्सली होती है, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो इन दोनों के पॉइंट से आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो सर अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट और ये बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। मतलब अगर इन दोनों का रिलेशन आप मांगो तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, देखो, शील्डिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आप शील्डिंग इफेक्ट को बढ़ा दोगे तो वो आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट कर देगा, और अगर उसने आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट कर दिया तो सर आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ये सर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स जो आपके अपने ऊपर मार्जिन्स में लिखनी है और पेपर के टाइम पे इन्हीं से धुआं उड़ाना है आपको। देखो अब, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स n-1 शेल इलेक्ट्रॉन्स हैव अ टेंडेंसी। n-1 क्यों बोलता है सर? सर बाहर वाले को n बोलते हैं तो इलेक्ट्रॉन शील्ड करने के लिए कहां आते हैं? एक पीछे वाले में, तो इसलिए अपन n-1 बोलते हैं। और देखिए क्या लिखा, टेंडेंसी टू रिपेल आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। वो बाहर वाले को रिपेल करते हैं बाय फॉर्मिंग शील्ड और स्क्रीन। दिस इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। सर आपको 1 नंबर या 2 नंबर में ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है। मैंने क्या बोला आपको, मैं हर चीज दूंगा। पूछ सकता है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, तो भैया एक शेल अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देते हैं, जिसके चलते न्यूक्लियस उनको खींच नहीं पाता और वो उसको किस प्रकार की पोजीशन में ले आते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट में। ठीक है, अब आगे देखिए, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट एक्चुअली न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। मैंने अभी बताया न्यूक्लियर चार्ज कम होता है इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाती है। कितना बढ़िया टॉपिक था सर, क्या दिक्कत थी, क्यों इतना टेंशन लेते हो? जल्दी फटाफट नोट डाउन करेंगे। आया समझ में? आई थिंक चमका के नहीं चमका तो एक बार और हो जाए भैया। अगर यहां तक देखा तो एक बार और लिखेंगे, सब चमका। भले एक बार लिख चुके, एक बार और लिखिए। तकलीफ है क्या? मैं इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा हूं, खांसी हो रही है बहुत तेज फिर भी, तो सर एक बार तो लिखना बनता है। प्लीज प्लीज प्लीज, चलो जल्दी जल्दी। हो गया? हो गया? चलो अच्छा, आप लोग कमेंट में मेरे को यह बताएंगे सबसे अच्छी शील्डिंग कौन से इलेक्ट्रॉन्स या कौन सी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। मैं वेट करने वाला हूं। सबसे अच्छी शील्डिंग कौन से ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, याद रखिएगा सर। ठीक है, चलिए ये लीजिए सर, ये भी देखो क्या है। अब बात समझिए, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। भैया वैलेंस शेल एक अट्रैक्टिव फोर्स मांगता है, कहां से? हाँ ये आ गया, एक मिनट रुकिएगा, मेरे को क्या क्या हटाना है। अब देखिए ये चाहिए पड़ेगा मेरे को अभी, इसलिए मैं यहां से वापस आया हूं एक बार। ठीक है, इसको अपन थोड़ा उठा के रख ले क्या ऊपर? रुको कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कहीं तो अपन इसको अरेंजमेंट कर ही सकते हैं तो ये प्रॉपर दिखे। हाँ अब थोड़ा मच बेटर दिख रहा है। ठीक है, अब समझना। चलो अब देखो, आ जाओ वापस। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स। यही होता है, जब मल्टी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो सर ये न्यूक्लियस आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का काम करता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड अ रिपल्सिव फोर्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल। और जो उसको बचाने आया है वो उसको कह रहा है तू भाग जा, मैं संभाल लूंगा। और वो कौन सा फोर्स लगा रहा है सर? एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स लगा रहा है? रिपल्सिव। तू जा, जा करण, तू जा, मैं संभाल लेगा, जा करण, है ना? करण अर्जुन के बीच में लड़ाई चल रही है तो भैया उसने बोल दिया तू जा, पुलिस को लेके अपन देख लेंगे। फिर क्या हुआ सर? फिर क्या हुआ वो देखते हैं। द ओवरऑल इफेक्ट of these two opposing force is that the attractive force exerted by the nucleus on the valence shell electron is somewhat reduced. इससे हुआ क्या?
इस इलेक्ट्रॉन ने जो ये न्यूक्लियस इस पे फोर्स लगा रहा था उसको रिड्यूस कर दिया। पहले क्या हो रहा होगा, ये न्यूक्लियस इस अपनी तरफ खींच रहा था, उसको कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहते हैं उसको सर? न्यूक्लियर चार्ज। अब इस इलेक्ट्रॉन ने भैया इसको रिपल्सिव फोर्स करके भगा दिया, जिसको अपन ने नाम दिया स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो सर न्यूक्लियर चार्ज को कम कर दिया किसने? स्क्रीनिंग इफेक्ट ने। किसने सर? स्क्रीनिंग इफेक्ट में, जिसके चलते ये न्यूक्लियर चार्ज में से कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस हो गई, और ये कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस हुई, इसी को कहते हैं सर क्या? सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव का मतलब जो अभी वहां पर वर्क कर रहा है। करना चाहिए था कौन सा? ये, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट में उसको कम कर दिया और अब कम फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, जिसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहते हैं जिसको अपन? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो, द एक्चुअल चार्ज फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो एक्चुअल में अब इस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा वो कम लग रहा होगा, और उसी को एक्चुअल कहा जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एंड द रिपल्सिव फोर्स फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स महसूस कर रहा है, किसकी वजह से? इसके वजह से, उसको हमने नाम दिया स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसी के चलते इस इलेक्ट्रॉन की जान बची है, नहीं तो अब तक तो भैया वो न्यूक्लियस इसको मरोड़ देता कि तेज मत होना मेरे सामने, ऐसा। इसीलिए अभी जो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे एग्जर्ट कर रहा है वो कौन है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि जो पहले न्यूक्लियर चार्ज लगाया था उसको कम किया मेरे भाई करण अर्जुन ने, करण में या अर्जुन जो भी ले लो, और उसको कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। कहते हैं मैं देख लूंगा तू जा, मैं देख लूंगा तू जा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस चीज से उसने उसको बचा लिया। तो ये लास्ट में याद रखिएगा सर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अपन कहते हैं जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। काम की चीज है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बढ़िया चीज है, कोई दिक्कत की बात? क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जल्दी आगे बढ़ो। एक आध इफेक्ट और बताना है, बस खत्म हो जाएगा। बस बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, जाएगा नहीं कोई, जाएगा नहीं। आज बढ़िया काम करने वाले हैं अपन, आज बढ़िया काम करने वाले हैं सर, काम तेजी में होना चाहिए, ठीक है? चलो क्लियर करें। अभी तो एक और चीज बताऊंगा सर। अब देखो, अगर वो जो एक इलेक्ट्रॉन आया था रिपल्शन देने के लिए, अब समझो एक और चीज, समझो एक और चीज समझना, मजेदार है सर, बात बहुत मजेदार है। टेरेन टेरेन, चलो चले। मेरे को डायग्राम बनाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि जब डायग्राम बना के समझाता हूं ना सर, बहुत बढ़िया समझ में आता है। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? ये इस पे फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है? ये न्यूक्लियस। ये अट्रैक्टिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। अब यहीं बीच में कौन आ गया सर? यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अंदर वाले शील्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। कौन से वाले आ रहे हैं? शील्ड वाले। ये आ गए, ये आ गए। अगर सर शील्ड वाला एक ही इलेक्ट्रॉन होता, देखो अगर शील्ड वाला एक ही इलेक्ट्रॉन होता तो वो क्या करता? इस न्यूक्लियस को बोलता तेज नहीं, अब मैं खड़ा हूं बीच में। क्या है? मैं खड़ा हूं बीच में, तो क्या कर लेगा? तो कहता मैं खड़ा हूं बीच में, मैं इसको रिपल करूंगा। क्या करूंगा? रिपल करूंगा। मतलब यहां पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाता। क्या लगाता सर? वो रिपल्सिव फोर्स लगाता और इसको दूर की तरफ भगाता, मतलब बचाने का काम करता। तो भैया थोड़ा बहुत उसका न्यूक्लियर चार्ज कम कर देता। लेकिन अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता तो सर वो भी कहता, वो उसका दोस्त आ गया, कहता तू जा, तू पुलिस लेके आ, मैं देख लेगा। ये भी रिपल्सन का काम करता। ये इलेक्ट्रॉन भी इसको लात मारता, चल जा रहे, तू जा, तू पुलिस लेके आ, हम दोनों संभाल लेंगे। तो सर अभी ये एक जन ही रिपल कर रहा था, अब दो जन कर रहे हैं, तो भैया इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और कम हो जाएगा। अब मान लो अगर एक और आ गया, ये देखो एक और आ गया, तो ये कहेगा चल तू जा, मैं देख लेगा, तू भाग भाग जल्दी जा, पुलिस को लेके आ। ये लो एक और ने रिपल्शन कर दिया। तो सर कहने का ये मतलब है कि अगर इनर वाली ऑर्बिटल में इनर ऑर्बिट्स में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं,
तो सर रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाता है, रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाता है और उसी समय न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, क्योंकि भैया वो जो अट्रैक्शन था न्यूक्लियस का वो कम होने लगता है, जिसके चलते स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है सर? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट सीधा सीधा डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ बढ़ेंगे उतना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि हमने अभी देखा आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट के। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। अब देखो ऊपर, ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल, इनर शेल में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़े, लार्जर विल बी द स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगी। एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। समझेगे नहीं समझे? समझेगा नहीं समझे? कितना बढ़िया तो था। अब ये देख लो, ये भी वही बात है। ये देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये हमारे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है और ये हमारे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखिए, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन रिपल मार रहे हैं, चल निकल चल निकल, ये भी देखो रिपल मार रहा है, चल निकल, ये भी देखो रिपल। जब ये सब इसको लात मारेंगे तो ये दोनों दूर भगेंगे, और जब ये दूर भगेंगे तो न्यूक्लियस इनको खींच नहीं पाएगा, न्यूक्लियस खींच नहीं पाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? कम हो जाएगा। तो ये कितना बढ़िया था, कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। आप लोग फालतू में बोलते हो सर टफ है और रोते रहते हो फालतू में। चलो देखो, बढ़िया, कितना बढ़िया था, मजा आया एक नंबर। चलो देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो, समझ में आया? तो ये था अपना पूरा का पूरा शील्डिंग इफेक्ट, सॉरी शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब आखिरी बचा बस हाफ फील्ड और फुल फील्ड। सर काम में देखिएगा, बहुत जरूरी है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इससे तगड़ा कोई चीज नहीं है। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एग्जांपल इफेक्ट ऑफ एग्जैक्टली हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। देखिए, इफ एन एटम कंटेन एग्जैक्टली हाफ फील्ड और कंप्लीटली फुलफिल्ड, देन सच एन अरेंजमेंट हैज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दो लोगों के वजह से थी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एक तो सिमेट्री हो जाती है और एक उसमें एनर्जी एक्सचेंज होता है। सर एनर्जी एक्सचेंज और सिमेट्री में दोनों पढ़ा चुका हूं चैप्टर नंबर 2 में, जाइए वहां पर वीडियोस देख लीजिए। चैप्टर नंबर 2 मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम, प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए। देयरफॉर द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सच एन एटम रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन एक्सपेक्टेड। ये बात याद रखिए। तो इसके वजह से उनको हाईली स्टेबल हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं सर? हाईली स्टेबल। और अगर एक बार वो हाईली स्टेबल हो गए तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, ज्यादा एनर्जी लगेगी। दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। कोई दिक्कत? अब देखिए, बेरिलियम 1s2 2s2 हैज अ हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन बोरॉन। इसका दो आंसर है, एक तो पेनिट्रेटिंग पावर, दूसरा खुद देखिए सर एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? सर 2। तो देखिए 2s2 पूरा भरा हुआ रखा है, पूरा भरा है मतलब फुलफिल्ड है। फुलफिल्ड है इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इधर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक से फुलफिल्ड हाफ फिल थोड़ी होगा, इसमें तो 6 आ सकते हैं, तो कुछ फुलफिल्ड हाफ फिल नहीं है, इसलिए बेरिलियम की ज्यादा होती है। नेक्स्ट नाइट्रोजन आओ, नाइट्रोजन में ध्यान से देखो, पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। और ऑक्सीजन में देखो पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। भैया मैंने पढ़ाया ना आपको, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसका तो क्वेश्चन भी आया था अपने पास। ये देखो, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, दिख रहा है? अब ध्यान से देखो सर, इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, इधर 4 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कहलाएगा? हाफ फील्ड। और सर अगर हाफ फील्ड का केस आ गया तो बस बगल में देख लो सर, हाफ फील्ड क्यों ज्यादा स्टेबल है? सिमेट्री, एनर्जी एक्सचेंज, जिसके चलते हाईली स्टेबल तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसका कंक्लूजन पॉइंट लिख रहा हूं मैं, आ जाओ। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड अगर है तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। सर सब में मैंने आपको ऐसा लिखवाया कि आपको हमेशा याद रहे, किसी का भी हाफ फील्ड फुल फील्ड है तो सर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। सर ये लीजिए 5वां वाला भी जो मैंने आपको अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट तरीके से करवा दिया है, इंपॉर्टेंट तरीके से करवा दिया
है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं आएगी। बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया है, सारी चीज क्लियर करवा दी है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्लियर है? पक्का? चलो स्क्रीनशॉट भाई फटाक से 3 उंगली फेर दो। स्क्रीनशॉट आजकल बहुत तेजी में हो जाता है। सर कहां लगे हो तुम? जमाना बहुत तेज है, तुम अभी भी लगे हुए हो 2 बटन दबाने में, वॉल्यूम और ये वाली एकदम तेजी में। चलिए, ओ माय गॉड, डेड एंड आ गया ये, तो अब क्या कर सकते हैं? तो सर आज आयनाइजेशन एनर्जी पूरा निपटा दिया है बस, लेकिन कल के लेक्चर और इंपॉर्टेंट है। आज का धमाकेदार लेक्चर यहीं समाप्त है, कल का इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कल इसके होंगे कुछ क्वेश्चंस। आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए पेपर में क्या आते हैं, कल कुछ और क्वेश्चन लाऊंगा, और सर वो तगड़े क्वेश्चन होंगे। आप ये मान के चलिए एफए में मिलेंगे, ऐसे में मिलेंगे, सब में मिलेंगे। बस आपका काम है आना, पढ़ना, जाना है और जम के पढ़ना है। फिर उसके बाद चालू करूंगा सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एकदम नए तरीके से, नए अंदाज में, नया एकदम अनुभव लेके आपको पढ़ने में मजा आएगा कि सर ये स्कूल में इतना बोरिंग चैप्टर होता है लेकिन यहां क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सर बात अलग है ना। बस ऐसी लगे रहिए, मजा आता रहेगा। और मैंने आपको कहा था कि अगर बढ़िया लगा हो तो क्या लिखना है, चमका के नहीं चमका, 1 नंबर चमका। और अटेंडेंस जरूर लगा दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, फिर अपन देखते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया है, आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए तो सर मिलते हैं कल एक और धुआंधार सेशन, चमकदार सेशन, बोले तो झकास वाले सेशन में। आज का ये सेशन यहीं पर होता है समाप्त। बस सर बने रहिए, पढ़ते रहिए और लगे रहिए। क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की जा रही है मैग्नेट ब्रेन्स के थ्रू। और कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं, और वही चीज चल रही है। तो सर बस लगे रहिए, सारी चीजों को देखते रहिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच।